नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने घर के अंदर पीओपी फॉल सीलिंग करवाने के बारे में सोच रहे हो तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए इसी वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने वाले हैं। जैसे कि ये जो पीओपी फॉल सीलिंग है इसे करवाने के लिए हमें कितना खर्च आता है। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि जब भी आप पीओपी फॉल सीलिंग का काम किसी ठेकेदार को देते हो तो आपको कौन से मेथड से आपके पीओपी का काम देना चाहिए जिसमें आपके पैसे बच सकते हैं और आपका काम जो है वो भी अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट हो सकता है। और जब हम पीओपी का कॉस्ट निकाल लेंगे उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि उसके अंदर हम जो इलेक्ट्रिकल वर्क करवाते हैं तो उसके लिए हमें कितना खर्च आएगा। यानी कि हम स्टेप वाइज देखेंगे कि हमें पीओपी फॉल सीलिंग करवाने के लिए कितना खर्च आएगा टोटल। तो चलिए जानते हैं पीओपी फॉल सीलिंग करवाने के लिए कितना खर्च आता है। पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी किसी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन को बनाने की बात आती है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो कि है पीओपी फॉल सीलिंग, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी टाइप की डिजाइन जो है उन्हें आराम के साथ बना सकते हो अगर आपका कारीगर बहुत ही सटीक तरीके से काम करना जानता है ऐसे समय में। वैसे तो आजकल फॉल सीलिंग के बहुत सारे टाइप्स मार्केट में अवेलेबल है, पर जहां तक बात आती है कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन की या फिर बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्टिक वर्क करने की, तो वहां पर पीओपी फॉल सीलिंग आज भी टॉप पे बना हुआ है। अगर आपको फॉल सीलिंग में कोई कर्व बनाने हैं, कोई पैटर्न बनाने हैं या फिर 3D टेक्सचर बनाना है तो उसके लिए पीओपी फॉल सीलिंग एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद में ये जो पीओपी फॉल सीलिंग है इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। इसमें आपको अच्छा थर्मल इंसुलेशन भी मिलता है और ये फायर रेजिस्टेंट होती है, यानी कि फायर का इसके ऊपर जल्दी असर नहीं होता है। उसके बाद में इसे एक साथ बनाने की वजह से आपको इसके ऊपर जल्दी क्रैक भी दिखाई नहीं देंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें ये जो पीओपी फॉल सीलिंग है इसे बनाने का तरीका भी काफी आसान होता है। इसमें होता यह है कि पहले फ्रेमिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद में नीचे की तरफ जाली लगा दी जाती है, उसके बाद में पीओपी को मिक्स करने के बाद इसके ऊपर लगा दिया जाता है। जिस तरह का आपका डिजाइन है उस हिसाब से आपका डिजाइन जो है वो पीओपी में बनके तैयार हो जाता है। हालांकि पीओपी फॉल सीलिंग करने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है और यहाँ पर आपको जो पीओपी का क्लीनिंग है वो भी करना पड़ता है, क्योंकि सभी चीजें जो है वो जगह पर ही बनाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम पीओपी फॉल सीलिंग का काम देने की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो रेट है वो डिपेंड होता है कि आपका जो ठेकेदार है वो कौन से टाइप का मटेरियल इस्तेमाल करने वाला है उसके ऊपर। जब भी आप मटेरियल इस्तेमाल करने वाले हो तो आपको हमेशा अच्छे क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए, भले ही उसके लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा रेट क्यों ना देना पड़े, क्योंकि आगे चल के ऐसा मटेरियल जल्दी खराब नहीं होता है और आपको बार बार जो है मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये जो पीओपी फॉल सीलिंग का काम है ये दो टाइप से लोग देते हैं। यानी कि पहला मेथड होता है जिसमें कि डायरेक्टली स्क्वायर फीट के हिसाब से पीओपी फॉल सीलिंग का काम दिया जाता है, और दूसरा मेथड होता है जिसमें कि आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग या फिर एटम रेट के हिसाब से जो है वो रेट दिया जाता है। तो इसमें से अगर हम सबसे पहले मेथड की बात करें जो कि है स्क्वायर फीट मेथड, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लेते हैं कि हमारा कोई रूम है जिसका साइज है 10 फीट बाय 12 फीट, तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, 10 × 12 इज इक्वल टू बन जाता है 120 स्क्वायर फीट। अब इसे हमें अपने ठेकेदार का जो रेट है उसे मल्टीप्लाई करना है। अगर हम स्क्वायर फीट मेथड के हिसाब से पीओपी का रेट की बात करें तो उसका जो रेट है वो आपको 110 रुपए से लेके 140 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपके जो ठेकेदार है वो दे सकते हैं। यानी कि ये जो स्क्वायर फीट मेथड है इसमें आप भले अपने फॉल सीलिंग के अंदर जितना चाहे जो मर्जी चाहे उस टाइप का डिजाइन जो है उसे बना सकते हो। सिर्फ आपका जो रूम का एरिया है, जैसे कि हमने देखा 10 बाय 12, तो सिर्फ आपको 10 × 12 करना है, यानी कि 120 स्क्वायर फीट से आपका जो ठेकेदार का रेट है उसे आपको मल्टीप्लाई करना है। बाकी किसी भी चीज़ की झंझट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सिर्फ एक स्टेप के अंदर निकाल सकते हो, जैसे कि अब हम देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हमारा जो रूम है उसका साइज़ है 10 फीट बाय 12 फीट, यानी कि 120 स्क्वायर फीट बन जाता है। उससे अगर हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारा जो पीओपी वाला ठेकेदार है उसने हमें 130 रुपए का रेट दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे रूम के एरिया से उस ठेकेदार के रेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे रूम का एरिया कितना आया है, वो आया है 120 स्क्वायर फीट, मल्टीप्लाई हमारे ठेकेदार ने हमें रेट दिया है 130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो 120 × 130 इज इक्वल टू आ जाता है 15,600 रुपये। तो 15,600 रुपये में आपकी 10 बाय 12 की जो रूम है उसका फॉल सीलिंग का वर्क जो है आपका ठेकेदार मटेरियल और लेबर चार्ज के साथ कंप्लीट करके देगा। तो ये इतना आसान है। अब ये तो बात हो गई 10 बाय 12 के रूम के कॉस्ट के बारे में, पर अगर आपके रूम का साइज कम या फिर ज़्यादा है तो उसे आप किस तरह से एक आसान स्टेप के अंदर निकाल सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक दी है, उस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हो तो इस तरह का एक कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको आपके रूम का साइज डालना है और आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा कि आपको पीओपी फॉल सीलिंग करवाने के लिए कितना खर्च आ जाएगा। इतना आसान काम है।
अब अगर हम दूसरे मेथड की बात करते हैं जिसमें कि आप डिज़ाइन के हिसाब से अगर निकालना चाहते हो, तो उसमें दिक्कत ये होती है, उसमें भले ही आपको लगता है कि शुरुआती वक्त में आपका ठेकेदार को अगर आप बोल दोगे कि क्या रेट के हिसाब से आप लोगे, तो वो आपसे कह सकते हैं कि हम आपसे 80 रुपये या फिर 85 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज लेंगे। तो अब आपको लग रहा होगा कि रेट जो है वो कम है, पर जब आप एक्चुअल में निकलने के लिए जाते हो तो ये जो फॉल सीलिंग हमने देखा है एग्जाम्पल के लिए जिसका कॉस्ट आया है 15,600 रुपये, तो उसी का कॉस्ट आपको डिज़ाइन के हिसाब से अगर आप देने के लिए जाओगे तो आपको 18 से लेकर 19,000 रुपये तक आ सकता है। यानी कि 2 से लेकर 3,000 रुपये तक खर्च आपको ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, पहले तो आपके सीलिंग का एरिया पूरी तरह से जोड़ लेगा जो कि 120 स्क्वायर फीट आ रहा है। उसके बाद में एक्स्ट्रा जो आपकी डिज़ाइन बनी हुई होती है उसका भी एरिया वो जोड़ देगा, जिस वजह से कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और डिज़ाइन मतलब छोटी मोटी चीज़ें भी वहाँ पर आ जाती है, कुछ स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेशन होते हैं, कुछ रनिंग फीट के हिसाब से होता है, अंदर की जो पट्टियाँ होती है उसे भी डिज़ाइन में जोड़ लिया जाता है। इस वजह से ओवरऑल जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। तो एक बात मुझे बताइए, इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपको 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा ही देने हैं तो क्यों आप उस मेथड की तरफ जा रहे हो? रेगुलर जो स्क्वायर फीट मेथड है उस हिसाब से आप जो है डायरेक्टली काम दे सकते हो। वहाँ पर आप रेट जो है उसे बार्गेन करने के बाद आप अपने ठेकेदार को डायरेक्टली काम दे सकते हो। पहले ही जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, उसे और भी कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, सिंपल मेथड की तरफ जाइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आइटम के तरफ जो कि है इलेक्ट्रिकल वर्क। पीओपी फॉल सीलिंग में ये जो खूबसूरत लाइटें लगी हुई होती है जो कि रात के समय में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है, तो उन्हें अगर आप लगवाना चाहते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, सिर्फ पीओपी फॉल सीलिंग का रेट पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि इतना ही खर्च आने वाला है, पर आगे चल के जब इलेक्ट्रिकल वर्क आ जाता है तो ऐसे में उनका जो खर्च है वो बढ़ जाता है और वो कहते हैं कि हमारा बजट जो है वो आगे चला गया। तो इसीलिए आपको पीओपी फॉल सीलिंग के इलेक्ट्रिकल कॉस्ट के बारे में भी पता होना जरूरी है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है इसमें कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आपका खर्च होता है, तो सबसे पहली चीज़ आपका जो पैनल लाइट होते हैं तो उनके ऊपर आपका खर्च होता है। उसके बाद में आप ये जो सीओबी लगाते हो तो उसके ऊपर आपका खर्च होता है। और आपका जो पीओपी होता है उसमें सबसे बेस्ट लुक क्रिएट करने का काम आजकल करता है जो कि है इस तरह की एलईडी स्ट्रिप। तो इनका भी इस्तेमाल आप अपने पीओपी फॉल सीलिंग में करते हो तो वहाँ पर आपका खर्च हो जाता है। और ये जो पीओपी फॉल सीलिंग है इसके ऊपर आपकी जो वायरें आती है तो उसमें भी आपका अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है और इसके लिए आपके बटन्स लगते हैं। और सबसे आखिर में इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपको एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए होता है, तो इलेक्ट्रिशियन का लेबर कॉस्ट भी यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें इन सभी चीज़ों को अगर आप अपने फॉल सीलिंग के अंदर करते हो तो 120 स्क्वायर फीट अगर आप फॉल सीलिंग करवाने वाले हो तो उसके ऊपर आपका जो इलेक्ट्रिकल वर्क का कॉस्ट होगा वो 8,000 से लेकर 10,000 रुपये तक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 10,000 रुपये मान के चलेंगे। और सबसे फाइनल में आपकी जो पीओपी फॉल सीलिंग है उसके ऊपर आपको 2 कोट पुट्टी और प्राइमर करना ज़रूरी होता है, तो उसे अगर हम जोड़ लेते हैं जिसका कि कॉस्ट हम अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपये तक मान के चलेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास लगभग सभी कॉस्ट आ चुके हैं। यहाँ पर हमने स्टेप वाइज इसी वजह से निकाला है क्योंकि हर किसी को जानना होता है कि पीओपी के लिए कितना खर्च आएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए कितना आएगा, तो उस हिसाब से हमने निकाला है। तो अगर हम सिर्फ पीओपी फॉल सीलिंग के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो 120 स्क्वायर फीट फॉल सीलिंग बनवाने के लिए हमें 15,600 रुपये तक खर्च आएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल वर्क अगर हम इस फॉल सीलिंग का करवाने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें लगभग 10,000 रुपये तक खर्च आएगा। और जो पुट्टी का वर्क है या फिर प्राइमर का वर्क है उसमें हमें 2,000 रुपये तक खर्च आ जाएगा। अब अगर हम इन तीनों चीज़ों को मिला लेते हैं तो हमारा फाइनल कॉस्ट आ जाता है 27,600 रुपये। यानी कि अगर हम 120 स्क्वायर फीट पीओपी फॉल सीलिंग करवाने के लिए जाते हैं तो हमें 27,600 रुपये तक खर्च आ सकता है। अब ये जो खर्च है आपका 30,000 रुपये तक भी जा सकता है और इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है, पर आपको एक टेंटेटिव आइडिया जो है वो इस चीज़ से मिल जाता है। अब दोस्तों जब भी आप पीओपी फॉल सीलिंग करवाने वाले हो तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बनाने के बजाय आपको जो है सिंपल और प्लेन टाइप की जो पीओपी फॉल सीलिंग है उसे बनवाने का आजकल ट्रेंड आ चुका है। तो आप उस हिसाब से अपनी पीओपी फॉल सीलिंग को कर सकते हो। और ये जो पीओपी फॉल सीलिंग है इसमें आपको बहुत ज़्यादा कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। जितना प्लेन और सिंपल रखोगे उतना ही ज़्यादा रिच और लग्जरी लुक क्रिएट करेगा, क्योंकि इसमें लाइट्स भी आती है जो कि एक बहुत ही यूनिक लुक जो है आपकी सीलिंग का क्रिएट करने का काम करती है। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।